हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चल। तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि एक मोटिवेशन थ्योरी है। तो यहाँ पे नाम से क्लियर होगा कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी को किसने दिया है? मैस्लोज। इनका पूरा नाम है अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो या एच मैस्लो, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने क्या कहा कि जो मोटिवेशन होता है पीपल का, वो डिपेंड करता है उस पर्सन की नीड पे। प्रपोज दैट मोटिवेशन ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन देयर नीड। तो हमने मोटिवेशन की डिफिनेशन पढ़ी थी। आपने डिफिनेशन और मीनिंग और प्रोसेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। मोटिवेशन की डिफिनेशन थी कि मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल। यानी किसी डिजायर्ड गोल को, किसी डिजायर्ड नीड को फुलफिल करने के लिए जब कोई पर्सन कंटिन्यूअस और हार्ड वर्क करता है तो वही उसका मोटिवेशन कहलाता है। और जब कोई पर्सन को, जब पता है आपको कि हाँ आपको ये गोल अचीव करना है लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं करते तो आपको डिमोटिवेटेड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, मोटिवेटेड पर्सन, डिमोटिवेटेड पर्सन। मोटिवेटेड पर्सन किसको कहते हैं? जो लगातार मेहनत करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। डिमोटिवेटेड, जिसको पता है कि गोल क्या है लेकिन वो मेहनत नहीं करता उसको के लिए। तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में वही चीज़ कही गई है कि जो मोटिवेशन होता है पर्सन का, पीपल का, वो डिपेंड करता है उसके नीड पे। और ये नीड जो है उसको हम अरेंज कर सकते हैं हायरार्की में, यानी कि हायरार्की ऑर्डर में, यानी कि बेसिक नीड्स टू हायर नीड्स में जो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। लोअर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। और तो मैस्लोज ने जो नीड हायरार्की थ्योरी में 5 कैटेगरी की नीड को जो है आइडेंटिफाई किया, उसको हायरार्की में अरेंज किया, जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को डिक्टेट करती है। तो 5 कैटेगरी के ह्यूमन नीड्स कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि बेसिक नीड है, जिसके बगैर जो है इंसान जीवन नहीं जी सकता है। बेसिक नीड्स से उसके बगैर इंसान मर जाएगा। तो जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या है? फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और इसको हम बेसिक नीड कहते हैं। इसको इंसान को चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर इंसान जीवन नहीं जी पाएगा, जीवित नहीं रहेगा। ठीक, जब उसकी बेसिक नीड, जो ये फिजियोलॉजिकल नीड से जब किसी भी पर्सन की ये बेसिक नीड पूरी हो जाती है तब वो नेक्स्ट हायर ऑर्डर के लिए जो है, नीड्स के लिए जो है मोटिवेट होता है। तो पहले क्या है? पहले बेसिक नीड को अचीव करने के लिए मोटिवेट होगा। फिर जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी होगी तो वो उसके अपर वाले नीड के लिए जो है मोटिवेट होता है। तो उसके अपर वाले नीड क्या है? सेफ्टी नीड। यानी कि जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो आप सेफ्टी नीड्स चाहिए होता है। यानी कि सेफ्टी, यानी कि जो हमें खाना पीना मिल रहा है ये लगातार मिलता रहे जब तक हमारा जीवन चलता रहेगा। तो सेफ्टी नीड, जैसे कि क्या होता है? पेंशन। हम पेंशन जब मिलता है तो हमारे अंदर एक सेफ्टी आता है, हाँ चलो हम अगर जॉब चली भी, जॉब खत्म भी हो जाएगी तो हमारे पास पेंशन आता रहेगा, यानी कि हमारे पास इनकम का सोर्स रहेगा। इंश्योरेंस क्या है? कि ये भी एक सिक्योरिटी का नीड देता है आपको कि हाँ चलो हमारे पास इंश्योरेंस है, कभी कोई दुर्घटना घटती है तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो ये सेफ्टी की नीड्स का जो है फुलफिल करता है। तो ये मोटिवेशन है। फिर जब सेफ्टी नीड भी इंसान की पूरी होती है तो फिर नेक्स्ट जो नीड है उसके लिए मोटिवेट होता है, यानी बिलोंगनेस एंड लव नीड, यानी कि इसको कहते हैं सोशल नीड। इसको क्या कहते हैं? सोशल नीड, जहाँ पे आप फैमिली फ्रेंड रिलेशनशिप डेवलप करते हो। तो वो नीड भी, क्योंकि कोई भी पर्सन अकेला नहीं रह सकता है, उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, ये सब कोई ना कोई उनको चाहिए होता है साथ में। तो वो नीड के लिए जो है मोटिवेट हो, जब वो नीड पूरी हो जाती है उसकी, तब वो नेक्स्ट ऑर्डर के नीड के लिए जो है मोटिवेट होता है, दैट इज एस्टीम नीड। यानी कि वो अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपनी अकम्प्लिशमेंट के लिए जो है वो मेहनत करता है, मोटिवेट होता है। जब उसकी वो नीड भी पूरी होती है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो 5th नीड है, हायर ऑर्डर नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करना चाहता है, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को दिखाना चाहता है। तो वो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज आता है। तो ये 5 ऑर्डर की नीड है। तो मैस्लोज ने कहा कि जब उसकी, इंसान की, किसी भी पर्सन की जब बेसिक नीड पूरी होती है तो वो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए मोटिवेट होता है। नेक्स्ट ऑर्डर की नीड जब पूरी हो जाती है तो वो उसके नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, नीड के लिए मोटिवेट होता है। तो उसका मोटिवेशन चेंज हो जाता है। अब जो फिजियोलॉजिकल नीड है कैसे पूरी होगी? तो फिजियोलॉजिकल नीड पर तो ऑब्वियस बात है कि फुलफिल्ड बाय पेइंग एडिक्वेट रेम्यूनरेशन फॉर वर्क डन, यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसको इस लेवल तक का रेम्यूनरेशन, यानी कि पेमेंट, वेजेस, सैलरी दे रहे हैं जिससे कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी है तो वो मोटिवेट रहेगा। क्लियर? तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स इसके थ्रू पेमेंट होती है। अब कहीं पे कोई पर्सन जॉब कर रहा है, उसको इतनी सैलरी नहीं मिल रही है कि उसकी जो बेसिक नीड है वही पूरी हो पाए, तो वो बट ऑब्वियस बात है कि क्या करेगा? वो जॉब को क्विट कर देगा या फिर सेटिस्फाई नहीं होगा और मोटिवेट नहीं रहेगा, काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए रेम्यूनरेशन आपका अच्छा होना चाहिए जैसे कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाए। उसके बाद सेफ्टी नीड आती है। तो सेफ्टी नीड कैसे फुलफिल होगी? बट ऑब्वियस होता है कि जॉब सिक्योरिटी, यानी कि आपके अंदर ये डर ना रहे कि मेरी जॉब जा सकती है। पीएफ, यानी कि आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है कि इकट्ठा पैसा आपको कुछ सालों बाद मिल जाएगा जिससे कि आप अच्छा कोई बड़ा काम कर सकते हैं। पेंशन आपको मिल जाएगी कि हाँ, एक सिक्योरिटी की नीड आती है कि चलो हमें पेंशन मिलेगी, हमारा खर्चा चलेगा। इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस रहता है तो हमारे पास सिक्योरिटी रहती है कि हाँ हमारा कुछ भी होगा तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड को फुलफिल करते हैं। जब ये नीड पूरी होती है तो नेक्स्ट नीड के लिए जो है मोटिवेट होता है, दैट इज
सोशल नीड यानी कि बिलोंगनेस, यानी कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो ऐसा ग्रुप क्रिएट करना, हारमोनियस ग्रुप क्रिएट करना जहाँ पे लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर सके, अच्छे से काम कर सके, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, आपके कलीग्स, ये सब क्या है, सोशल नीड होती है। जब ये सोशल नीड भी अचीव हो जाती है किसी की, तो वो फिर नेक्स्ट नीड यानी एस्टीम नीड के लिए जाता है। तो एस्टीम नीड में क्या होता है कि यानी कि आपकी प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ एकम्प्लिसमेंट, यानी कि आपको रिकॉग्निशन मिला जा रहा है, ऑफिस में जो है आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जा रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सेल्फ एस्टीम नीड है, ये भी फुलफिल होती है। जब इंसान की ये नीड भी फुलफिल होती है तो वो नेक्स्ट जो है हायर लेवल नीड के लिए जाता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे वो उसको आप जो है मोटिवेट कर सकते हो कि चैलेंजिंग वर्क देकर या फिर अपॉर्चुनिटी देकर। क्या होता है कि हमारे पास कैलिबर तो होता है, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे एग्जाम्पल में, जहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, वो जो कर सकता था वो नहीं कर पाता है, तो वो क्विट करके दूसरी जगह पे चला जाता है। बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे कि उसके अंदर कैलिबर होता है लेकिन वो अपने कैलिबर को शो नहीं कर पाता, इसलिए वो जॉब को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो चैलेंजिंग वर्क और अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो। ठीक, तो ये मैस्लॉज नीड हायरार्की थ्योरी में कहा कि जो ह्यूमन की जो पीपल्स की नीड होती हैं उस पर मोटिवेशन डिपेंड करता है, मोटिवेशन नीड पे डिपेंड करता है। और उस नीड को हम जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है बेसिक नीड, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, वो नीड पूरी होती है तो फिर सेफ्टी नीड की तरफ जाता है, सेफ्टी नीड पूरी होती है तो वो सोशल नीड के लिए मोटिवेट होता है, सोशल नीड जब पूरी हो जाती है तो वो एस्टीम नीड के लिए मोटिवेट होता है, और जब एस्टीम नीड के लिए होता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए मोटिवेट होता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे नॉर्मली लोग पीपल अचीव नहीं कर पाते हैं इसके लिए इसको कम्प्लीटली। मैस्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी दी है वो ह्यूमन नीड के बेसिस पे जो है उन्होंने नीड के हायरार्की को वहां पर सेट किया है। ही फेल्ट दैट विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग देयर एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ 5 नीड। उनके अकॉर्डिंग जो है 5 नीड की हायरार्की जो है वहां पर एग्जिस्ट करती है सभी ह्यूमन बीइंग में। क्लियर? तो ह्यूमन नीड के बेसिस पे जो है मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के कुछ अजम्पशंस थे। क्या अजम्पशंस थे? पहला कि पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी पीपल का जो बिहेवियर है वो उनकी नीड पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करेंगे, और सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, और उस नीड के सेटिस्फैक्शन जो है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर? जैसे बेसिक नीड है, तो अगर बेसिक नीड ह्यूमन बीइंग की फुलफिल नहीं होती है तो वो पहले जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। क्लियर? उसके बाद जैसे बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो उसके ऊपर वाली नीड को, अब जो जैसे फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद फिर सेफ्टी नीड है, फिर सिक्योरिटी नीड के लिए जो है फिर मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। तो जो है नीड की सेटिस्फैक्शन जो है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू अदर हायर लेवल नीड्स। तो जो पीपल की नीड है वो क्या है, वो हायरार्किकल ऑर्डर में है। ये अजम्पशन है। क्लियर? जो कि मैस्लो ने अज्यूम किया है इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को देने से पहले, कि पीपल्स की नीड है वो हायरार्की में है, यानी कि पहले वो बेसिक नीड को पूरी करता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, देन सेफ्टी, देन सोशल नीड, देन स्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड को फुलफिल करता है। क्लियर? तो पीपल नीड जो है वो हायरार्की में है, ये अजम्पशन किया गया है इस थ्योरी में। इसी तरीके से नेक्स्ट जो अजम्पशन है दैट इज ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, यानी कि एक ऐसी नीड जो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि जो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है किसी पर्सन की, वो नीड उसको जो है मोटिवेट नहीं करेगी। जैसे कि किसी पर्सन की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो चुकी है, तो अब आप उसको जो है फिजियोलॉजिकल नीड के बेसिस पे अगर मोटिवेट करना चाहेंगे तो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो नीड उसकी सेटिस्फाई है। तो जो हायर लेवल की नीड है उसके बेसिस पे किसी भी पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है। ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि जो नीड सेटिस्फाई हो गई है उस नीड के जरिए किसी को भी मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। हायर लेवल की जो नीड्स है उसके बेसिस पे पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है। वहीं पर जो नेक्स्ट अजम्पशन है, ए पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। और जब किसी पर्सन की लोअर नीड जो होती है वो सेटिस्फाई होती है तभी जो है वो नेक्स्ट नीड को फुलफिल करने के लिए मूव ऑन करता है। यानी कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होंगी, फुलफिल होंगी, उसके बाद ही तो जो पर्सन है वो सेफ्टी नीड की तरफ जाएगा, और उसके बाद जब सेफ्टी नीड जो है फुलफिल होती है तब वो जो है सोशल नीड की तरफ जाता है, देन सेल्फ स्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो लोअर नीड है पहले वो सेटिस्फाई होंगी, उसके बाद फिर अपर लेवल की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती है। और ऐसी नीड जो ऑलरेडी सेटिस्फाई है उसके बेसिस पे पीपल को मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन।
अब जो है हम थोड़ा-सा अब्राहम मैस्लो के बारे में थोड़ा-सा जान लें कि उनका क्या बैकग्राउंड है। तो अब्राहम एच मैस्लो जो है वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में 1908 में जो है उनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे, क्लियर? उसके बाद फिर उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से प्राइमेट बिहेवियर में पढ़ाई की और वहीं से उन्होंने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की यानी कि पीएचडी की डिग्री 1934 में वो रिसीव की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से प्राइमेट बिहेवियर में स्टडी की और डॉक्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री वो साइकोलॉजी में 1934 में उनको जो है वहाँ से मिला था, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से। उसके बाद 14 ईयर्स के लिए जो है वो ब्रुकलिन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया एंड देन वेंट टू ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी एज चेयरमैन ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद 14 साल तक जो है उन्होंने ब्रुकलिन कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद फिर ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी में जो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुए थे, वहां पर उन्हें ज्वाइन किया। फिर 1968 में ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एज अ प्रेसिडेंट फिर वो जो है 1968 में सिलेक्ट हुए थे। 1969 में ही वेंट टू द लॉफ्लिन फाउंडेशन इन मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया है, वहां के लॉफ्लिन फाउंडेशन में 1969 में वो चले गए। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, टुवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग 1968 में और वहीं पर मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में। ये दो इंपॉर्टेंट है और ये जो मोटिवेशन पर्सनालिटी है इसी में उन्होंने जो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को दिया था। अब्राहम मैस्लो की जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से 1970 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो अब्राहम मैस्लो ने जो ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है इसको पहले उन्होंने 1943 में एक पेपर पब्लिश किया था, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो है इस नाम से एक पेपर जो है पब्लिश किया था, उसमें जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था। ये वो जर्नल था, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम का जर्नल था, उसमें ये पेपर ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो है वहां पर पब्लिश किया गया था 1943 में। उसी में जो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वो दिया गया था। उसके बाद फिर जो है उन्होंने अपने एक बुक लिखी, उसको रिफाइन किया और 1954 में उन्होंने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के नाम से बुक पब्लिश की। उसमें जो है इस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को वहां पर उन्होंने जो है बताया था। तो ये जो है थोड़ा सा डिटेल था अब्राहम मैस्लो के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।